हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीच एंड टॉक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th आरबीएससी का चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको आप एंड तक जरूर सुनना। एंड में बताऊंगा आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एंड तक इसमें सस्पेंस रहेगा। तो बात ब्रिटिशर्स वाले टाइम की है, जब अंग्रेज़ों का शासन था इंडिया के अंदर। उस टाइम की बात है। प्रतिबंधपुरम नामक एक गांव था। उसके राजघराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके जन्म लेने पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब जो ज्योतिषी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है ये राजाओं का राजा, योद्धाओं का योद्धा है, मतलब बहुत ही महारथी है, महामहिम है, बहुत ज़्यादा विद्वान होगा, आगे होके बहुत तेजस्वी बनेगा। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। भविष्यवाणी करते करते उन्होंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेकिन बोला तो पूछा भाई लेकिन मतलब क्या। तो जो ज्योतिषी थे वो थोड़े घबरा गए और उन्होंने बोला कि राजकुमार की मौत निश्चित है, कि मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी टाइम एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना हुई। जो बच्चा पैदा हुआ था, 10 दिन हुए थे उसको उस भविष्यवाणी वाले टाइम में। तो 10 दिन होने के बावजूद भी वो बच्चा बोल उठा कि रे मूर्ख विद्वान, कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, ये तो विधि का विधान है। आप ये बताओ कि किस कारण से मृत्यु होगी या किस माध्यम से मेरी मृत्यु होगी। तो सबसे पहले बात तो उन ज्योतिषियों के लिए ये थी कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी एक छोटे से 10 दिन के बच्चे को इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी में बोलते हुए नहीं देखा। आपने देखा जनरली 10 दिन का बच्चा क्या बोल लेता है? कुछ भी नहीं बोलता। मिनिमम 1.5 साल, 1.25 साल तक टाइम लगता है उसको बोलने में ढंग से। वो 10 दिन का बच्चा इतनी अच्छी तरीके से बोल गया। तो सबसे पहले उनके लिए सरप्राइजिंग फैक्ट तो यही था। फिर उन ज्योतिषियों ने बताया कि जो राजकुमार का जन्म है वो हुआ है बुल्स स्टार के अंदर। बुल मतलब होता है सांड, स्टार मतलब होता है वो काल, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है ज्योतिष के अंदर काल। ठीक है। तो जो सांड का काल है या मतलब बुल्स स्टार है, उसके अंदर उनका जन्म हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उस काल के अंदर जो जन्म लेता है, जो उसका दुश्मन कौन होगा, जो टाइगर्स होंगे वो उसके दुश्मन हो जाएंगे। मतलब जो राजकुमार पैदा हुआ है बुल्स स्टार के अंदर, तो टाइगर राजकुमार का दुश्मन होगा। टाइगर मतलब व्याघ्र, कोई ज़्यादा शुद्ध हिंदी वाला हो तो उसके लिए टाइगर मतलब होता है व्याघ्र। तो एट द निष्कर्ष पे बात क्या पहुंची कि जो भी राजकुमार ने जन्म लिया है वो 10 दिन का है, उसकी मृत्यु निश्चित है और एक टाइगर के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। स्टोरी अभी यहाँ तक है। अब होता क्या, धीरे धीरे बस वो राजा बड़ा होता है, मतलब जो पैदा हुआ था बच्चा, अब वो धीरे धीरे बड़ा होता है। एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता है, वो अंग्रेजी किताबें पढ़ता है, अंग्रेजी मूवीज़ देखता है, इंग्लिश जो लेडी है वही उसका पालन पोषण करती है, मतलब जो दाई होती है ना, अपने दाई नैनी बोलते हैं जिसको, वही उसका पालन पोषण करती है। जैसे पूरे इंडिया के राजकुमार उस टाइम करते थे वैसे ही उस सब कुछ ठाठ वाठ उसी का होता है। ठीक है। जैसे वो 20 साल का हुआ तो राज सिंहासन उसको मिल गया। और उस टाइम पूरे गांव के लोगों में ये बात थी, उन गांव के लोगों में बहुत बात चर्चा में थी कि राजा की मृत्यु होनी निश्चित है और एक टाइगर के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। ये बात घूमते फिरते राजा के पास पहुंच गई। अब वो तो 20 साल पहले की बात थी, पैदा हो तब की बात, उसको उस टाइम गाँव पे याद रही। तो कुछ गांव वालों के चर्चा में ऐसे घूमते फिर के वो बात राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने ठान लिया कि अब तो शेरों को नहीं, टाइगर्स को मारना है। उनकी ऐसी सोच थी 20 साल के राजकुमार या राजा की कि गाय को आत्मरक्षा में मार सकते हैं तो भाई टाइगर्स को क्यों नहीं मार सकते आत्मरक्षा में। तो उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि जब तक मैं सारे टाइगर्स को मार के इनकी भविष्यवाणी गलत ना कर दूं तब तक मेरा जीना व्यर्थ है। मैं इस टाइप का उनका जोश था टाइगर्स को मारने के लिए। ये उनका अहंकार भी था, हम कह सकते हैं।
तो वो चले गए इधर उधर सब जंगलों में छानबीन करने, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन होती है वहाँ पे टाइगर को मारने चले। वो जब जंगल में गए तो उन्होंने अपना पहला टाइगर मार गिराया। तो फिर उन्होंने उस ज्योतिषी को बुलाया वहाँ पे, क्या देख, मैंने टाइगर पहला मार दिया है, तेरी भविष्यवाणी को मैंने गलत ठहरा दिया है। पर ज्योतिष ने बोला आप इसी तरह 99 टाइगर मारे और 100वें टाइगर से बच के रहना। तो फिर राजा ने जवाब दिया कि मैंने अगर 100वें टाइगर को भी मार दिया तो तुम क्या कर लोगे। तो ज्योतिष ने जवाब में बोला कि मैं मेरी चोटी काट दूंगा, मेरी सारी ज्ञानी किताबें फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे उसने कुछ वचन दिए, ये मैं कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं 100 टाइगर भी मार के दिखाऊंगा। तो उस दिन से दिन रात एक करके कभी दूर आसपास के पूरे गांव के जंगलों में इधर उधर पूरे अपने सेना के मोर्चे के साथ में, दीवान के साथ में, सबके साथ में घूमता रहा और टाइगर्स की हत्या करता रहा। ऐसे करते करते उसी दौरान एक दिन ब्रिटिश के एक ऑफिसर का उनके पास में मैसेज आया, तार आया कि वो एक टाइगर को मार के उनके साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। तो राजा प्रतिबंधपुरम के राजा जो टाइगर मारने में व्यस्त थे, उन्होंने हाथों जवाब दे दिया कि मैं इस चीज़ की अनुमति नहीं दे सकता। तो वापस वहाँ से मैसेज आया कि टाइगर को भले आपके राजा मार सकते हैं, पर ब्रिटिश का जो ऑफिसर है वो तो बस उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, मरे हुए टाइगर के ऊपर पैर रख के फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। इसकी भी अनुमति राजा ने नहीं दी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिंतित था टाइगर्स को मारने के मामले में, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर उसकी चिंता अब और बढ़ गई, क्योंकि इससे उनका जो शासन है प्रतिबंधपुरम वो खत्म हो सकता था। मतलब ब्रिटिश अब वहाँ पे इन्वेड करके अपना शासन जमा सकते थे। तो उसने हाथों हाथ ही अपने राज्य को खोने की चिंता में कोलकाता में फ़ोन करके ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए 50 तरह की डायमंड रिंग्स के डिज़ाइन बनवाए और उनको उनके यहाँ पे ब्रिटिशर के ऑफिसर के घर पे भेजा, ताकि उनमें से कोई 2-3 पीसेस वो सेलेक्ट कर ले और बाकी भेज दे। फिर 1-2 दिन में ब्रिटिशर से मैसेज आया, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, कि आपके गिफ्टों के लिए, आपके अच्छे सुनहरे उपहार के लिए धन्यवाद, और 3 लाख का बिल आया। तो राजा तो ये सोच के चला था भाई कि 2-3 स्पीटियाँ या जो भी रिंग्स है वो सेलेक्ट होगी, पर 50 की 50 रिंग सेलेक्ट कर ली उन्होंने, 50 की 50 रिंग रख ली वहाँ पे। तो राजा को इतना टेंशन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है 3 लाख रुपए लगे पर हमारा राज्य तो बच गया। फिर ये ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ थोड़ा बहुत, फिर चलते चलते वो मतलब शेरों को, टाइगर्स को मारते रहे, और अपनी उनकी भुजाओं में इतना बल था कि वो निहत्थे होने के बावजूद भी टाइगर को अपने हाथों से लड़के मार देते थे। और पूरा जो प्रतिबंधपुरम का राजपाट था या पूरा भी जो महल था वो टाइगर की जो खाल थी उससे सुसज्जित हो गया था। 70 टाइगर हो गए और पूरे गांव के अंदर टाइगर्स की जनसंख्या समाप्त हो गई, लगभग ख़त्म होगी जनसंख्या। तो चिंतित होकर राजा ने दीवान को बुलाया और दीवान को बोला कि दीवान, मेरी शादी करने का मूड हो रहा है। तो दीवान ने कहा कि आप शेर टाइगरेस से शादी तो नहीं कर सकते, मैं व्याघ्रणी से शादी नहीं कर सकते, आप ही बहुत हो। हंसी मजाक में उसने उसने ऐसा सोचा कि भाई राजा अब लेडी टाइगर से शादी करना चाहता है। तो टाइगर ने वापस ठहाके, जो राजा था उसने वापस ठहाके से जवाब दिया कि मूर्ख, मुझे टाइगर से शादी नहीं करनी है, मुझे शादी किसी लड़की से करनी है, पर वो लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसके किंगडम में या जिसके राजपाट में, जिसका जो रियासत है उसके जंगलों के अंदर व्याघ्रों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दीवान इसके रिसर्च में लग गया। उसने आसपास के जितने भी गांव थे सबके जंगलों की रिपोर्ट निकाले, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा व्याघ्र थे, जिस सबसे ज़्यादा टाइगर्स थे, वो जो लड़की थी, वो जो राजकुमारी थी, वो उन्होंने पसंद कर ली। तो उनकी सगाई तय हो गई। उसके बाद में जब भी वो राजा अपने ससुराल जाते, ससुर जी के यहाँ 5-6 टाइगर को मार के आता है। ऐसे करते करते उनकी शादी हो गई और एक बच्चा भी हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, जब 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिए तो 100वां टाइगर मिलना मुश्किल हो गया। दिक्कत क्या हुई कि कहीं पे भी उनका जो ससुराल था वहाँ पे भी टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब 100वां टाइगर मिलना मुश्किल हो गया। अब हक्का बक्के हो गए जो राजा थे प्रतिबंधपुरम के। फिर उन्होंने दीवान को कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 100वें टाइगर की व्यवस्था कर दो।
नहीं तो तुम्हारी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो फिर उसको राजा ने उनको ये वार्निंग दे दी। तो आज बहुत से जो उनके नौकर थे उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि राजा बहुत गुस्से में था। तो जिसका मूड होता था जिसको भी निकाल देता था नौकरी से, क्योंकि टाइगर नहीं मिला था उसको 100वां, और उसको डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर के 100वां टाइगर नहीं मिला, कहीं 100वें टाइगर से मेरी मृत्यु ना हो जाए। फिर एक पास में कोई गांव से सूचना मिली कि पहाड़ी गांव के अंदर भेड़ों की संख्या कम हो रही है। तो पहले तो डाउट किया गया कि वहाँ पे जो मियाँ साहब और वियासामी नायकर नाम के दो लोग रहते हैं, ये उनका तो काम नहीं, क्योंकि वो दो लोग क्षमता रखते थे भेड़ों को खाने की। पर बाद में डाउट क्लियर रहा कि ये किसी टाइगर का ही काम हो सकता है। तो वहाँ पे राजा गए, वहाँ पे तीन, और उस जो गांव था, पहाड़ी गांव था, उसको पूरा टैक्स फ्री कर दिया कि वहाँ के गांव वालों से कोई टैक्स नहीं लेना। 3-4 दिन रहे वहाँ पे जंगलों में, कोई टाइगर नहीं मिला उनको। गुस्सा आ गया राजा को। राजा ने कहा आप 2 गुना कर दो यहाँ का टैक्स, अब टाइगर नहीं मिला। तो फिर दीवान ने समझाया उनको, ऐसा करने पे हमारा शासन जा सकता है, ब्रिटिशर से वहाँ पे अपना शासन जमा लेंगे। फिर राजा ने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, अगर मेरे को टाइगर नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो फिर दीवान ने कहीं से जुगाड़ किया, और उसको राहत भरी सांस तब मिली जब पीपल्स पार्क मद्रास से एक टाइगर ला के उसके घर में छुपाया हुआ था दीवान के। तो वो कार में डाल के उस टाइगर को ले गया। टाइगर एकदम लावारिस हालत में था, जंगल में ले गया जहाँ पे राजा था। वो टाइगर कार से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम मोटा मोटा एकदम पसरा हुआ था पूरे कार के अंदर। उसको कितनी कोशिश करने के बाद उतरा वहाँ से, और एकदम दब के बैठ गया जैसे कोई कचरे का ढेर पड़ा हो, वैसे बैठ गया वहाँ पे। और राजा हो गया खुश कि हाँ मेरे को 100वां टाइगर मिल गया, अब इसको मार के मैं जश्न करूँगा। तो उसने टाइगर को गोली मार दी और टाइगर वहीं पे मर गया। राजा चला गया अपने गांव की ओर, और आदेश दे दिए कि इस टाइगर का अच्छे से जुलूस निकाला जाए और मकबरा बनाया जाए। पर ट्विस्ट क्या आया स्टोरी में कि वो चला तो गया, पर वहाँ पे जो शिकारी खड़े थे उन्होंने देखा कि टाइगर असली में मरा नहीं है, इस टाइगर के सांस जिंदा है। वो जब गोली पड़ी थी तो उस सनसनाहट के कारण इसकी ये बेहोश हो गया, पर इसकी सांसें अभी जी। तो फिर भी शिकारियों ने कहा हमारी नौकरी चली जाएगी अगर हमने राजा को ये बात बता दी तो शिकारियों ने उसको मार दिया। फिर उस टाइगर का जुलूस निकाला गया, उसका मकबरा बनाया गया। राजा खुश होकर जी रहा था। तो उसने कहा अब मैं मेरी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दूंगा, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, मैंने मेरे जीवन को बचा लिया, ऐसा सोच के चल रहा था। पर एक दिन क्या हुआ, जब उसका बच्चा 3 साल का हुआ तो उसका बर्थडे आया। बर्थडे वाले दिन वो उसके लिए कोई एक अमूल्य उपहार लेना चाहता था। तो पूरे मार्केट में गया, तो मार्केट में उसको एक लकड़ी के खिलौने वाली दुकान मिली। वहाँ पे उसको एक टाइगर पसंद आ गया लकड़ी का। तो दुकानदार ने मन में सोचा राजा को पसंद तो आ गया, और उसकी एक्चुअल कीमत 2 या 3 रुपए थी। तो दुकानदार ने सोचा कि अगर ये कीमत इसको बताई मैंने राजा को तो ये बुरा मान जाएगा, इसको लगेगा बहुत सस्ती चीज़ है। तो दुकानदार ने कहा ये 300 रुपये में अपना सौदा तय हुआ। तो राजा वहाँ से वो चीज़ लेके आ गया और उस दुकानदार को बोल दिया ये मेरे बच्चे के तुम्हारी तरफ से भेंट है। वो लेके आ गया, और बच्चे के साथ जब वो खेल रहा था उस लकड़ी के टाइगर से, तो वो टाइगर लकड़ी का जो बनाया हुआ था वो कोई एक बहुत ही निचले स्तर के कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। उसमें सुई की नुकीली कीलें थी जो उस टाइगर की अंगुली में लग गई, जिससे खून आने लग गया। बार बार उसने निकालने की कोशिश की दाहिनी अंगुली में से कीलों को, कि निकाल तो ली, फिर पूरी रात भर में संक्रमण फैल गया राजा की बॉडी के अंदर। संक्रमण फैलने के बाद में अगले दिन बहुत साउथ से कहीं से मतलब 3 चिकित्सकों को बुलाया गया, शल्य चिकित्सकों को, सर्जन्स को। उनको भाई ट्रीटमेंट के लिए बुलाया राजा के संक्रमण को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया। तो उन्होंने राजा का ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करके जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सफल रहा, राजा की मौत हो गई। बहुत ही व्यंग्यात्मक बात थी ये भी। तो इस तरह से उस राजा का अंत हो गया। तो आपने ये सोचा होगा भाई ये राजा राजा हो गया, तो इस चैप्टर का नाम टाइगर किंग क्यों है? टाइगर किंग नाम इसीलिए ये कि उस राजा ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी क्षमताओं का उपयोग एक निर्लज जीव के ऊपर करके अपने आप को बहुत महान प्रदर्शित करने की कोशिश की। इसी सम्मान में वहाँ के लोगों ने उसको टाइगर किंग नाम दिया, द टाइगर किंग नाम से जाना गया है वो। तो इस चैप्टर से हमको ये मोरल मिलता है कि कभी भी अपनी क्षमताओं को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और जो सत्य है वो सत्य रहेगा, उसको आप पराजित नहीं कर सकते।
तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई। व्याघ्र राजा की मृत्यु किस प्रकार हुई, किस तरह से वो राजा मरा। तो ये जस्ट अपने रिसेंट में हमने पढ़ा है, चैप्टर के जस्ट लास्ट एंडिंग पोर्शन था ये, जो यहाँ पे सस्पेंस हमारा खुला था। तो आप इस चैप्टर की मतलब थ्योरी आप देख सकते हैं इस आंसर की, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट ब्रॉट द महाराजाज मिशन टू स्टैंड स्टिल। मतलब जो महाराजा का मिशन था वो किस कारण बीच में ही रुक गया था। तो इसका भी आंसर ये है कि भाई 70 टाइगर्स को उन्होंने मार दिया था, उसके बाद में टाइगर मिलें ख़त्म हो गई, जनसंख्या पूरी ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। तो उस उन्होंने शादी की और आसपास वाले गाँवों में जाके अपने ससुराल में जाके टाइगर्स को मारा वगैरह ऐसा कुछ था। तो इसकी भी थ्योरी मैंने आपको दे रखी है, अगर नहीं समझ में आए तो आप नो डाउट कभी भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेलिब्रेशंस टुक प्लेस एट द 100th टाइगर्स किलिंग। 100वें वैगर के मारे जाने के ऊपर पूरे प्रतिबंधपुरम में क्या क्या आयोजन किए गए। तो ये वो जैसे भी टाइगर किंग ने बोला था भी मैं अगर 100 टाइगर मार देता हूँ तो इसका मकबरा बनाना चाहिए, इसका पूरा जुलूस निकालना चाहिए, वो ये सब है उसके अंदर। इसकी भी थ्योरी दे रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, व्हाट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पीछे वाला जो है वो। आप आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये जो पुरानी कहावत है ये टाइगर किंग के लिए क्या मतलब रखती है। तो भाई उन्होंने कहा था कि हम सेल्फ डिफेंस के गाय को मार सकते हैं, तो मेरे को जो चेतावनी मिली है कि मेरी मृत्यु टाइगर से होगी, तो मेरे को टाइगर मार सकते हैं, तो मैं टाइगर से सेल्फ डिफेंस के लिए उनको मारूंगा। ये ऐसी उसकी सोच थी। तो इसकी भी थोड़ा आप देख सकते हैं और अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो ये हमने 3-4 सवाल देख लिए इस चैप्टर से रिलेटेड पर्टिकुलरली, और मैं चाहूँगा कि अब आपको शायद तक इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे बताएं और कौन से चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए। वैसे मैं लगभग ट्राई करूँगा सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करने के लिए, फिर भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने कलीग्स के साथ में लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना। अगर आपने उसको प्रेस नहीं किया तो आपके सब्सक्राइब करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर उसको प्रेस करोगे तो जितने भी वीडियोज़ आएंगे मेरे RBSC बोर्ड से रिलेटेड, जितने भी स्ट्रेटजीज आएंगी, टिप्स, मतलब एग्ज़ाम आएंगे जैसे जैसे आपका पास में, मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करें जिससे आपका आंसर इफेक्टिव हो। और एंड ऑफ द सेशन में हम करेंगे जो लेटर्स हैं, आपके राइटिंग पोर्शन है, इन सब की एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आएगी। तो आप उन वीडियोज़ को मिस कर सकते हो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay connected with Teach and Talk.